हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस की, जो हमने बिहार जाकर लिया और अपने एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले बिहार की ऐसी बात है, जैसे मतलब सोच रखा था कि बिहार ऐसा होगा वैसा होगा। मेरा जो सेंटर था वो मोतिहारी में था, और जो है कि इतना मतलब बेकार नहीं था। नेपाल के बॉर्डर पे है मोतिहारी, तो इतना कुछ बेकार नहीं था, ठीक था। और ऐसा भी नहीं था कि लोग बेकार थे वहाँ के। जैसे कि एक मिसकंसेप्शन बनाया हुआ है माइंड में कि ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये था कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल मिल रहा था और नॉनवेज था, नॉनवेज जगह जगह था। और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे थोड़ी उस चीज़ से हल्की सी प्रॉब्लम हुई थी, बट वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और रही बात तो आने जाने की, आने जाने में मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरा एसी का टिकट था। और वहाँ पे जाने के बाद में हमें ईज़िली 15-20 मिनट में रूम मिल गया था, वो भी 2000 रुपये का मिला था एक रात का। और आने का मेरा वोल्वो बस थी, रेड बस से मैंने बुक की थी बीएसआरटीसी की। बस उसने आते टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया। उसे हमें यहाँ पर 11 बजे पहुँचाना था और उसने हमें शाम के 4 बजे पहुँचाया। सिर्फ ये जो टाइम था, ये थोड़ा सा हेक्टिक सिचुएशन बना दी गई थी, क्योंकि थोड़ा एग्ज़ाम का जो वो था वो तो चलो रिलीज़ हो गया था प्रेशर। अब बात करते हैं अपने एग्ज़ाम की। तो मुझे नहीं पता आप लोगों की तैयारी कैसी थी या कैसी नहीं थी। मैंने अपनी जो जर्नी थी वो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। और मैंने अपनी जो तैयारी थी वो 10th लेवल तक की थी, क्योंकि मैंने ऑफिसर एकेडमी से पढ़ा था। मुझे उससे पहले कुछ नहीं पता था कि इसका सिलेबस क्या है क्या नहीं है। और मैंने जितना भी ऑफिसर एकेडमी ने पढ़ाया, जितनी मैराथन्स थी, जितना भी मैं मुझसे हो सका 10th लेवल तक का, मैंने सब कुछ रिवाइज़ किया हुआ था। और मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था और घर पे भी मैंने बोला हुआ था कि अगर 10th लेवल का आता है तो मैं उसको ईज़िली कर पाऊँगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा का इन लोगों ने पूछ लिया 1%, तो मेरा मेरा एग्ज़ाम बेकार जाएगा। और जो कि हुआ है, इन्होंने इतना हाई लेवल पूछ लिया है, वो मैंने तैयारी नहीं की थी। और मेरा एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा बेकार चला गया है। और मुझे ना इतना दुःख हो रहा है, इतना मुझे एग्ज़ाम का दुःख नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो DSSB है, और मैं अभी इससे पहले भी उसी की तैयारी कर रही थी। मैं इसका एग्ज़ाम बीच में आ गया, तो मैंने सोचा दे देते हैं, 10th लेवल का पूछेंगे। और इन्होंने बोला भी हुआ था कि हम एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो थोड़ा लो रखेंगे। और इन्होंने 9th-10th में भी सेम किया है। 9th-10th ईज़ी था, लेकिन 6 to 8 में इन्होंने इतना टफ दे दिया है। मुझे बहुत टफ लगा है। मुझे नहीं पता आप लोगों को ईज़ी लगा होगा, किसी को हार्ड लगा होगा, किसी को मॉडरेट लगा होगा, लेकिन मुझे हार्ड लगा है। और मैंने अपने आंसर की भी चेक नहीं की है, क्योंकि मुझे नहीं करनी। जो होगा आप डायरेक्ट रिजल्ट में देख लेंगे। और ये है तो मतलब दिमाग सा खराब हो गया एकदम, कि इतना पैसा लगा के गए हैं, इतनी होप लगा रखी थी और इतनी अच्छे से तैयारी की थी, 15-15 घंटे कॉन्टिन्यूअस पढ़ाई की थी। माइग्रेन की वजह से दर्द रहता है सर में, और फिर भी मैंने इतना अपना 100% दिया था। एक महीने में जितना मैं कर सकती हूँ, मैंने 3 से 4 बार अपने जो नोट्स थे वो रिवाइज भी कर लिए थे। और टेस्ट में भी अच्छा मार्क्स आ रहा था, 86, 75 से 86 के बीच में मैं हमेशा ला रही थी। 86 तो था कि जैसे अगर 10th लेवल का पेपर आएगा तो मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगी, लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं है मुझे कि मेरे कितने मार्क्स बने हैं कितने नहीं। और रही बात इसकी, तो पेपर बहुत ज़्यादा मुझे टफ लगा है। और यही था, आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं आप लोग बताइए। और अब मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देनी है कि अब मैं अपना जो टारगेट है वो बिल्कुल भी नहीं विचलित करूँगी। अब मुझे डायरेक्ट DSSB को ही टारगेट करना है। TGT मैथ्स की मैं तैयारी करूँगी, और वो मैं तैयारी कल से करूँगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम है। मुझे एम्स जाना है, मेरा भाई एडमिट है, मासी का लड़का, तो उसको देखने के लिए जाना है। तो हम अपनी तैयारी कल से करेंगे। और अगर आप लोगों को निगेटिव कमेंट करने हैं कि वैसे तो 15 घंटे पढ़ रही थी, ये करना था वो करना है, इट्स अप टू यू, आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि मुझे कोई दुःख नहीं है इस बात का, क्योंकि जहाँ तक मैंने तैयारी की थी और जितने क्वेश्चन उसके लगे थे वो मैंने सर्च करके देखे थे, तो वो मेरे बिल्कुल ठीक गए हैं। और जो उससे आगे के थे उनका मुझे कोई पता नहीं है, और ना ही मुझसे वो हुए हैं। सच बता रही हूँ, मुझसे नहीं हुए वो। और मैथ्स इतना लेंदी था, तो ये बात है। तो अच्छे के लिए होप करते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। अगर नंबर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना दूर है, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ रही है वहाँ पे जाने के बाद में, क्योंकि मैंने वहाँ से बात करी थी कि यहाँ का गाँव का कैसे होगा ये वो। तो उन्होंने बोला था कि उसका इतना इतना नहीं है जैसा हमारे यहाँ पे है, सिटीज़ में है। थोड़ा गाँव में होता भी है, क्योंकि मेरा गाँव खुद मैं खुद गाँव से हूँ, तो मुझे
ऑलरेडी पता है कि मेरा गाँव 2 किलोमीटर तो रोड से अंदर ही है। लेकिन ये सब चीज़ें तो चलो बाद में हो जाता है, लेकिन अगर हमने फॉर्म फिल किया है तो अ, हमें उसको क्रैक करना ही है, और इसलिए मैंने इतनी तैयारी करी थी। अब जो होगा देखा जाएगा रिजल्ट वाले दिन, लेकिन मैं अपना समय ऐसे खराब नहीं करूँगी सोच-सोच के कि इसमें नहीं आया, क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट है आप लोगों को पता है, मैं शुरू से ही DSSB की तैयारी कर रही हूँ और मुझे DSSB ही चाहिए। उसके लिए तो मैं चाहे 18 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 20 घंटे पढ़ना पड़े, उसके लिए मैं रेडी हूँ, और मैं अपनी बुक्स भी ले आई हूँ। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं DSSB की, मेरा जो सब्जेक्ट है वो TGT मैथ्स है, और जो आप लोगों का सब्जेक्ट हो आप देख लेना कॉम्बिनेशन को चेक करके, तो उसको चेक कर लेना। उसमें कॉम्बिनेशंस मांगते हैं कि आपके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी आप फिल कर सकते हो। अदर एग्जाम की तरह नहीं कि आप परस्यूरिंग हो सीटेट में इतने मार्क्स इतने नहीं, आपको 90 मार्क्स चाहिए। उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगी अगर आप लोग कहोगे तो रही बात मेरे एग्जाम की, तो एग्जाम मेरा टोटली बेकार गया है। मैं बिल्कुल एकदम फ्रंट पे बात बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने अपना फ्रेंड्स बोला है, तो फ्रेंड्स को मैं अपनी सारी बातें बताती हूँ, क्योंकि ये मेरा रूल है। मेरा मेरा कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, और आप लोग बता देना आप लोगों का कैसा एग्ज़ाम गया है। तो मिलते हैं अब कल, और कल की वीडियो में हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे DSSB की। और हाँ, DSSB के लिए मैं कोई भी क्यों, कब, कैसे, ये वाले वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क्स नहीं छोड़ने वाली हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे सिर्फ अपना 100% देना है, जैसे कि मैंने इस एग्ज़ाम के लिए भी दिया था। और अब मुझे इतना कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा उसमें नहीं लगा, इट्स आर बैड लक। और अब देखते हैं DSSB की तैयारी में कि हम अपना कितना एफर्ट दे सकते हैं। तो मिलते हैं अब कल मैं बताऊंगी अपनी बुक्स और स्ट्रेटजी। तो अब मिलते हैं कल। राधे राधे।